नमस्कार। अभी मंगलवार को जो पहलगाम में हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई है, उसके बाद घटनाक्रम काफ़ी तेज़ी से बदल रहा है। आपको सबको मालूम है कि 28 लोग उसमें जो है उनकी हत्या हुई, पूछ पूछ के मारा गया। जो हिंदू थे उनको मारा गया। जिन्होंने कहा कि नहीं वो हिंदू नहीं है, उनकी जो है वो उनसे कुरान की आयतें सुनाने को कहा गया। उनकी पैंट खोल के जो है वो देखा गया। इस तरह चेक करके इंश्योर करके तब मारा गया। स्तब्ध है पूरा देश। बहुत से देशों से जो है वो सपोर्ट की भी अभी जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन ये हुआ तो हुआ क्यों, और इसका जो सीधा संबंध है वो पाकिस्तान से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि एक तो ये है कि वो ये पता लगा है सुरक्षा एजेंसियों को, एनआईए को, जो अभी तक हालांकि कोई रिपोर्ट उन्होंने नहीं की है, लेकिन कुछ चश्मदीदों के बयानों के और उसके आधार पर ये पता लग रहा है कि एक तो वो किसी से जो है वो डायरेक्ट वीडियो कॉल के जरिए अपने हैंडलर्स से जुड़े हुए थे। तो हैंडलर्स जो हैं वो तो बॉर्डर के उस तरफ ही हैं। फिर उनके जो वेपन्स थे वो आर्मी ग्रेड के थे, ऑब्वियसली वो भी वहीं के थे। फिर सोची समझी जिस तरह से रणनीति बनी है, ये किसी आतंकी ग्रुप का जो है उसके बूते की बात नहीं है। तो ये जो है साफ साफ पता लग रहा है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान का जब हाथ कहा जाता है तो सीधे सीधे एक स्टेटमेंट अभी याद आती है, जो पिछले हफ्ते के करीब जो है पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस थी। उनके जो जैसे हमारे प्रवासी भारतीय सम्मेलन होता है, ऐसे उन्होंने प्रवासी पाकिस्तानी सम्मेलन एक रखा था। उसमें पाकिस्तान के आज के जो मालिक हैं, पाकिस्तानियों के आज के अब्बू, जो कठमुल्ला आज उन पर राज कर रहा है, एस.एम. मुन्नी, तो उसकी स्टेटमेंट है वो। You ever forget that you belong to a superior ideology, a superior culture, that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it. ये कठमुल्ला एस.एम. मुन्नी जो है जब बात करता है तो कहता है द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है, टू नेशन थ्योरी, उसके ऊपर कहता है कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग हैं, ये है वो। तो टू नेशन थ्योरी तो वो थी जिसके बेस पर पाकिस्तान बना है, तो सच है। और ये टू नेशन थ्योरी जो है वो 1762-63 में उसी जो शाह वलीउल्लाह दहलवी दिल्ली में होते थे, जब उन्होंने अब्दाली को, अहमद शाह अब्दाली को भारत पर आक्रमण करने का न्योता भेजा था, तो उसमें टू नेशन थ्योरी वहाँ उस समय भी थी। उसके बाद जिन्ना और इकबाल जो है उन्होंने भी इसको खूब जोर शोर से वो किया। तो टू नेशन थ्योरी को नई बात तो नहीं थी। फिर अब की बार आजकल ही क्यों इसको उठाने पे जो है उसने कहा, क्यों उसको जरूरत पड़ी है कहने की कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरा जगलर वेन है? क्या जरूरत थी? कोई तो रीजन होगा ना। तो जो मेरी की समझ में आते हैं, जो कुछ रीजंस, जो कुछ कारण जो समझ में आते हैं, ये तो है कि पॉलिटिकल रीजंस की वजह से जो पीटीआई को, इमरान खान को पहले आर्मी ने ही जो है वो वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया, फिर डिफरेंसेस होने के बाद उसी ने उसको गिरा भी दिया, उसको जेल में बंद किया हुआ पिछले 1.5-2 साल से। तो पब्लिक को बार बार बहलाना, बार बार बहकाना, हालांकि पाकिस्तान में बहकाना बहुत आसान है और उसका तरीका मदरसे हैं। मदरसों के थ्रू, मौलवियों के थ्रू उसको बहकाया जा सकता है, बहकाया जाता है। तो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आज की डेट में आम जो शहरी जो है, वहाँ का जो पढ़ा लिखा वर्ग है, उसके समझ में आ गया है कि पाकिस्तान में आर्मी का क्या रोल है और क्या वो कर रही है, किन घोटालों में वो शामिल है। तो उस वजह से आर्मी की जो अपनी जो एस्टीम जो है वो बहुत कम है। और आर्मी में भी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त जो लोग देख रहे हैं, गलतियां देख रहे हैं,
वो इस कठमुल्ले की देख रहे हैं, मुन्नी की। दूसरा, पाकिस्तान की जो है फाइनेंशियल कंडीशन आपको पता है कैसी है इस वक्त, बिल्कुल डिफॉल्ट के उसमें बैठे हुए हैं। अगर बाहर से भीख ना मिले, चलता तो हमेशा भीख पे ही है, तो बाहर से भीख मिलने क्योंकि बंद हो गई, अब वो जो है उसकी IMF के लोन नहीं मिल रहे हैं। सऊदी अरब और जो वो थे, सऊदी अरब और UAE जो हैं, उन्होंने भी मना कर दिया है। चाइना भी कब तक देगा, तो इस वजह से भी उसकी हालत ख़राब है। ऊपर से सिंध में, बलूचिस्तान में, खैर पख्तूनख्वा में, और काफ़ी उधर जो है वो इंटरनल झगड़े हैं, टेररिज्म का सामना कर रहा है, जो उसको दिन पर दिन और कमज़ोर किए जा रहे हैं। और उनमें असफलताएं जब भी होती हैं तो हमेशा पाकिस्तान आर्मी की स्टीम और नीचे गिरती है। पाकिस्तान आर्मी को ब्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी को गाली देने वाले बढ़ते जा रहे हैं। एक दूसरी तरफ भारत जो है तरक्की किए जा रहा है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गई है, पैसा हो गया है यहाँ, तो यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी तेजी से हो रहा है। कश्मीर में कई हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, काफ़ी नए नए जो हैं वो लग रहे हैं, उसमें फैक्ट्रियाँ वगैरह चालू हो रही हैं, तो ये डेवलपमेंट दिख रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो डेवलपमेंट का जो फ्रूट्स जो मिल रहा है सबको मिलता है। तो उसमें क्या है कि जो जितनी सपोर्ट हिंदुस्तान के मुसलमानों में और ख़ास तौर से जो कश्मीरी मुसलमानों में थी पाकिस्तान के प्रति, वो कम होती जा रही है। तो ये भी मुनीर के लिए जो है चिंता का विषय था, और इसलिए ज़्यादा चिंता का विषय है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये कोई मदरसा एजुकेटेड जनरल है। इसका बाप भी मौलवी था और ये भी मदरसा में एजुकेटेड है, तो कट्टरपन तो इसमें वैसे ही ज़्यादा होना है। तो अगर वो द्विराष्ट्र थ्योरी या 2 नेशन थ्योरी की बात कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। और पाकिस्तान का हमेशा से ये रहा है कि जब भी वहाँ की सरकार, उनकी जो है हुक्मरान, उनकी पॉपुलैरिटी कम होती है, लोग उसको गाली देना शुरू होते हैं या उनके पैसे पे ऐतराज़ करने लगते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का कुल बजट है उसका मेजर पोर्शन तो आर्मी अपने लिए लेती है। आर्मी के ऑफिसर्स उसमें एंजॉय करते हैं। सारे आर्मी ऑफिसर जितने हैं जो रिटायर्ड हैं, सबके विदेशों में संपत्तियां हैं, विदेशों में घर हैं उनके। तो जब भी इस तरह के वो होते हैं तो वो लोग फिर वही कठमुल्लापन को जो है वो करते हैं, मदरसों को, मौलवियों को यूज़ करते हैं। जियाउल हक ने भी किया, परवेज मुशर्रफ ने भी किया, भुट्टो ने किया 71 के बाद, सबने किया है। तो यही इस वक्त जो है ये कठमुल्ला भी कर रहा है। ये सारी वजह हैं, और ये जितना वो जो उसने कहा है द्विराष्ट्र सिद्धांत, 2 नेशन थ्योरी, या जो उसने कहा है कश्मीर हमारी जगुलर वेन है, या हम जो है वो टेररिज्म से निपटे, ये सब कुछ जो है जितना वो अपने देश के लोगों के लिए कह रहा है, उनको सुना रहा है या उनके लिए है वो वक्तव्य, उससे ज्यादा वो भारत के जो मुसलमान हैं और कश्मीरी जो हैं उनके लिए था। अगर आपको याद हो तो हमारे जो पहले CDS हुए विपिन रावत जी, उन्होंने एक दफा कहा था कि वी हैव टू फाइट 2.5 बॉर्डर्स, हमें जो है वो 2.5 फ्रंट पर लड़ना है। पाकिस्तान और चाइना के अलावा आधा जो है वो हमें अंदर भी जो है रेस्टें झेलनी पड़ेगी। तो वो जो आधा जो था उसको ये एड्रेस किया उसने इस स्पीच के थ्रू, उसको इंस्टिगेट किया था। अब उसी को इंडिकेशन देने के लिए ही ये करवाया है। ये जो पहलगाम में हुआ है, जो नृशंस हत्याएं हुई हैं, इसके पीछे सिंपल एक ही है कि इनको भी सिग्नल दे दिया है कि हम ये कर रहे हैं, अब आप भी करो। और बहुत से लोग इससे जो है उनको सिग्नल मिल गए होंगे, वो अपने स्लीपर सेल जो उनके हैं वो शुरू हो गए होंगे कुछ ना कुछ करने को। तो ये एक जो है मेन वजह है जिसकी वजह से इसने सब कुछ किया है। और इसने क्या हिसाब नहीं लगाया होगा कि अगर हम पहलगाम जैसा कुछ करते हैं, 28-30 लोग मरते हैं, कुछ ये होता है, तो इंडिया क्या रिस्पॉन्स क्या होगा, बहुत अच्छी तरह मालूम है इसको। पाकिस्तान को आज की डेट में, अगर आपने पाकिस्तान टीवी की खबरें सुनी हों या उनके जो यूट्यूबर्स हैं उनके प्रोग्राम अगर देख रहे हो आप, सबको मालूम है कि वो क्या है। लेकिन वो चाहता भी यही है, असीम मुनीर जो है वो चाहता भी यही है कि भारत कुछ मिलिट्री एक्शन ले, ताकि सारे पाकिस्तानी अपने जो उनको आर्मी को गाली देना छोड़ करके उसके समर्थन में खड़े हो जाएं, गैल्वेनाइज हो जाएं। तो एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये है कि जो साल रहा था कि कश्मीर का जो इशू है
वो इंटरनेशनल जो फोरम से बाहर हो गया था, लोगों की जो है सोच से बाहर चला गया था, उसको सेंटर स्टेज लाना चाहता था। वो भी इसी तरह से होगा कि पहले पहलगाम करेगा पाकिस्तान, फिर इंडिया उसके अगेंस्ट कुछ करेगा, मिलिट्री एक्शन लेगा, तो वो इंटरनेशनल फोरम पर कश्मीर दोबारा स्थापित हो जाएगा। और तीसरा और जो सबसे बड़ा वो ये है कि जो अभी जो पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने सारे इदारे हैं, वो उनकी आर्मी चलाती है। उनकी आर्मी जो है वो फैक्ट्रियां भी चलाती हैं, बहुत सारे बिजनेसेस चलाती हैं। उनके जीवन के हर क्षेत्र में पाकिस्तानी आर्मी का अफसर बैठा हुआ है। कोई भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट का, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सब में पाकिस्तानी आर्मी का वो बैठा हुआ है। और वो जो है पाकिस्तानी बजट का 40% के करीब जो है ये अफसर आपस में मिल बांट लेते हैं। तो ये जब वॉर होगी, जब यहाँ भारत हमला करेगा, कुछ करेगा, मिलिट्री एक्शन कुछ लेगा, कुछ बमबारी करेगा, तो पाकिस्तान के लोग जो है ये भूल जाएंगे कि ये इतना बड़ा जो है वो बजट जो है खा जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब हो रहा है। ये भूल जाएंगे और इसको जस्टिफाई हो जाएगा भी इस वजह से, तो क्योंकि हम लड़ना होता है पाकिस्तान और इंडिया से लड़ना होता है, इसलिए हमको चाहिए पैसा, तो जस्टिफाई भी हो जाएगा। तो मेन जो है वो 3 रीजन इनके जो है इस कठमुल्ले के 3 मेन रीजन है। चौथा जो रीजन है, हालांकि वो इतना बड़ा नहीं है पर वो भी एक मेजर फैक्टर तो है ही, वो ये है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, जो आपका क्या है वो खैबर पख्तूनख्वा है, या ऊपर जो है अफगानिस्तान बॉर्डर है, उसमें जो अपराइजिंग्स हो रही हैं, उसमें जो टेररिज्म हो रहा है, उसमें जो हिंसा हो रही है, उसमें जो हमले हो रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी पर, उससे लोगों का ध्यान हट जाएगा। क्योंकि आर्मी कुछ कर तो पा नहीं रही वहां। पाकिस्तानी आर्मी हैज बीन अ टोटल फेल्योर अगेंस्ट दीज फोर्सेस, तो उसकी फेल्योर से लोगों का ध्यान हट जाएगा। तो ये चौथा रीजन है, इस वजह से इसने किया है, और ये इसी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, और आगे भी जो होना है वो इसी तरह से होना है। तो इंडिया को जब भी रिस्पॉन्स अपना सोचना है तो ये सोच के करना है, क्योंकि वो क्या हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो चाहता ही है, वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम लोग जो है वो हल्ला मचाएं, यहाँ हमारी पॉपुलेशन में यहाँ झगड़े शुरू हो जाएं, और वहां जो है उसको ये लाभ हो जाए। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।